नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, पहले वो आपको बताते हैं। कट्टरपंथियों ने 7 साल की मासूम को जिंदा जला दिया है। जहां बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के हवाले से खबर है, उपद्रवियों ने बीएनपी नेता के घर को लॉक करके आग के हवाले कर दिया है। 7 साल की मासूम आयशा अख्तर की इसमें मौत हो चुकी है झुलसने की वजह से। बीएनपी नेता बिलाल हुसैन की 2 और बेटियां आग से झुलस गई हैं। बीएनपी नेता बिलाल हुसैन की भी हालत गंभीर बताई जा रही है, तो घर को बाहर से लॉक करके उसके आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 7 साल की मासूम आयशा अख्तर की मौत की खबर मिल रही है। वहीं बीएनपी नेता बिलाल हुसैन की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उनकी 2 और बेटियां जो हैं इस आग में झुलस गई हैं। इस वक्त बांग्लादेश में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हादी का जनाजा था और कैसे यहां पर ये जो हुजूम देख रहे हैं, देखिए यहां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, ड्रोन फुटेज जरा देखिए, पूरा आपको इलाका जो है वो नजर आएगा। ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये सब लोग हैं, ये दरअसल लोग हैं, ये लोग हैं। देखिए ये सबके सर आपको नजर आ रहे हैं और बड़ा सा ग्राउंड जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे कट्टरपंथी के जनाजे में। हादी, उस्मान हादी जिसका जनाजा था, उसमें शामिल होने के लिए बांग्लादेश में देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहां लोग पहुंचे और किस सोच को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, ये सवाल खड़ा होता है। एक कट्टरपंथी के जनाजे में अगर इतनी तादाद में, इतनी भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं तो सवाल खड़ा होता है कि क्यों बांग्लादेश के हालात आज ऐसे हैं, क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की राह पर चल चला है। ये देखिए, आपको ये तस्वीर देखकर समझना होगा कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं, जो आग लगाए जा रहे हैं, नेताओं के घर फूके जा रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो आप समझिए कि उस्मान हादी का जनाजा है और इसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। कल की हिंसा के बाद आज ढाका में कट्टरपंथी उस्मान हादी का जब जनाजा निकला तो हुजूम उमड़ पड़ा। ढाका की सड़कों पर उसके समर्थकों का सैलाब था, लाखों लोग उसके सुपुर्दे खाक में पहुंचे थे। ढाका यूनिवर्सिटी के पास माणिक मियां एवेन्यू में लाखों की भीड़ में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी मौजूद थे। जी हां, मोहम्मद यूनुस भी इस कट्टरपंथी के जनाजे में पहुंचे थे। जब उसे सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो वो वहां पर मौजूद थे। आजादी आजादी के नारे के बीच उसे कब्र में दफनाया गया। अब सवाल उठता है कि एक कट्टरपंथी के लिए इतना हुजूम आखिरकार आया कैसे? क्या आज रात फिर बांग्लादेश में हिंसा भड़केगी? आखिर एक कट्टरपंथी के लिए इतना प्यार लोगों के दिलों में कैसे उफन रहा है, पनप रहा है? कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जा रहे हैं? कौन है इसके पीछे? आज सारा राज खुलेगा। मोहम्मद यूनुस क्या कह रहे हैं? जो वादा किया था वो अब ये पूरा करेंगे। आखिर हादी का कौन सा वादा था जो यूनुस जो है पूरा करना चाहते हैं? भारत विरोधी हादी ने यूनुस से कौन सा वादा किया था, ये सवाल खड़ा हो रहा है, जिसे पूरा करने के लिए यूनुस देखिए कैसे उतावले नजर आ रहे हैं और वहां पर साफ साफ बोलते सुने गए कि सिर्फ इस जनाजे में शामिल होने के लिए मैं नहीं आया हूं। जो उस्मान हादी ने उनसे कहा था अब उस वादे को वो पूरा करेंगे। ये वो कह रहे हैं, केयर टेकर है वहां के, कार्यवाहक पीएम है वहां के, और वो कह रहे हैं कि जो हादी ने कहा था वो पूरा करेंगे। तो कौन सा वादा पूरा करने वाले हैं? उनके वादे और इरादे को जानने से पहले 2 तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जिस तरह पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर, याद होगा आपको, उसके बाद मारे गए आतंकियों के जनाजे में देखा था आपने वो तस्वीर, सेना के लोग कैसे पहुंचे थे, सलामी दी गई थी, ठीक उसी पैटर्न में। जी हाँ, ठीक उसी पैटर्न में। देखिए ये 2 तस्वीर क्लियर है बिल्कुल, ठीक उसी पैटर्न में बांग्लादेश में भी उस्मान हादी को श्रद्धांजलि देने सेना प्रमुख तक पहुंचते हैं और केयर टेकर यानी ये मोहम्मद यूनुस जो सरकार के केयर टेकर हैं, कार्यवाहक पीएम हैं वहां के, वो भी पहुंचे और उन्होंने वहीं कहा कि सिर्फ जनाजे में शामिल होने नहीं आया हूं, बल्कि वो वादा जो उस्मान हादी ने किया था, वो जो वादा किया था
यूनुस से। अब यूनुस उस वादे को पूरा करेंगे, यानी अब जो कहा था हादी ने वो यूनुस करना चाहते हैं। ऐसा क्या कहा था उस्मान हादी ने? क्या भारत के अगेंस्ट जंग छेड़ने की बात कही जा रही है? क्योंकि लगातार जब से मोहम्मद यूनुस केयरटेकर बने हैं तब से जिस तरह की बातें, जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं भारत विरोधी, वो साफ तौर पर दिखाता है कि बांग्लादेश को वो किस ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि खुद जो सरकार के केयर टेकर हैं वो उस जनाजे से वो तमाम बातें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं जो उस्मान हादी ने अपने लोगों, अपने समर्थकों से कहा था। उस कट्टरपंथी सोच को वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश से हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने वाली कट्टरपंथी जमात का एक बड़ा चेहरा था। बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। बांग्लादेश के बड़े अखबारों और मीडिया हाउस पर कैसे हमला बोला गया। कट्टरपंथी जमात सड़कों पर उतर आई। उन्होंने न सिर्फ मीडिया हाउस को निशाना बनाया, बल्कि उनका मेन टारगेट हिंदू थे। जी हाँ, सरेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनके घर फूके जा रहे हैं। एक बार फिर हिंदुओं के लिए बांग्लादेश अनसेफ हो गया है और इन सब के पीछे है मुनीर का दिमाग। दफन हुआ हादी, शुरू हुई बांग्लादेश की बर्बादी। कट्टरपंथियों की शपथ, भारत के खिलाफ जहर, बार बार हिंदुओं पर अटैक, मोदी नहीं छोड़ने वाले। चलते बांग्लादेश के पीछे यूनुस का मुनीर मॉडल। पिछले 48 घंटों से जो बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके निशाने पर अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वो है वहां का हिंदू समुदाय। कट्टरपंथी जमात ने मेमनसिंह इलाके में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया। झेनाइदा इलाके में हिंदू रिक्शा वाले को सरेआम पीटा गया। ढाका के धन मंडी इलाके में हिंदू बंगालियों से जुड़े सांस्कृतिक संस्थान छायानाट को फूंक डाला गया। सांस्कृतिक और कला संगठन उदीची शिल्पी गोष्ठी पर हमला किया गया। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे हिंदू नेता बीर बहादुर के घर को भी जला दिया गया। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी भीड़ हिंदुओं को टारगेट कर रही है, उसके पीछे सोची समझी साजिश है और उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें, जिसे ध्यान से देखिए। ढाका के धान मंडी में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के जनक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर पर कट्टरपंथी तोड़फोड़ कर रहे हैं, हादी हादी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में एक झंडा है जो आतंकी संगठन ISIS का है। ये वीडियो शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अली अराफात ने शेयर किया है। अब एक और तस्वीर देखिए। ये 19 दिसंबर की तस्वीर है जब ढाका के शाहबाग में प्रदर्शन किया जा रहा था। हादी की मौत पर विरोध जुलूस निकाला जा रहा था और इसमें शामिल थे दो कट्टरपंथी। एक है जसीमुद्दीन रहमानी और दूसरा है अताउर रहमान बिक्रमपुरी। जसीमुद्दीन रहमान अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख है, जिसे अवामी लीग सरकार में आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, लेकिन तख्ता पलट के बाद यूनुस के आते ही इसे जेल से रिहा कर दिया गया। इस बार बांग्लादेश में भड़का हिंसा का पैटर्न पिछले साल जुलाई में भड़की हिंसा से भी ज्यादा सोचा समझा और खतरनाक है। कहा जा रहा है कि मुनीर और ISI का मंसूबा बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर कट्टरपंथियों को सत्ता में बिठाने का है। इसकी गवाही है ये वीडियो, जिसमें भारत के खिलाफ शपथ दिलाई जा रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने मुनीर और ISI को अपना प्लान एक्टिव करने का मौका दे दिया है। जिस तरह से बांग्लादेश जल रहा है, वहां पर हिंसा हो रही है। खबर है कि ISI ने अपने पुराने सहयोगी और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को निर्देश दिया है कि वो आंदोलन को लीड न करें, बल्कि पीछे रहते हुए इसे हवा दें। इसके पीछे मकसद ये है कि आंदोलन में स्थानीय लोग ज्यादा दिखें, ताकि आंदोलन स्वाभाविक लगे। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदू एक बार फिर निशाने पर है। यूनुस सरकार के रवैये से ये साफ है कि वो किसी कठपुतली की तरह काम कर रही हैं।
बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़ 5 लाख है, जिसमें करीब 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं, यानी सिर्फ 8%। सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला बांग्लादेश का जिला गोपालगंज है, जहां 27% हिंदू हैं। लेकिन कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां हिंदू 30% से ज्यादा हों। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हादी को वीर कहने वाले यूनुस को सिर्फ कट्टरपंथियों की फिक्र है, न कि वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों की। ढाका की यूनुस हुकूमत की करतूतों से दुनिया वाकिफ हो चुकी है, इसलिए ढाका में हो रही जुल्म ज्यादतियों को लेकर दुनिया भर से आवाज उठ रही है। वाराणसी में भी बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूनुस सरकार को लानत मलानत भेजी गई। अगर अब भी पूरब वाले पड़ोसी की साजिशों का खात्मा नहीं होता है तो बांग्लादेश का फिर वहीं पहुंचना तय है जहां से ये मुल्क वजूद में आया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुल्क का वहां पहुंचना तय है जहां से वो वजूद में आया था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हालात वैसे ही बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश जब ये बना था तो उस वक्त आज़ादी आज़ादी के नारे लगते थे और लगता था कि एक देश अलग हो जाएगा तो फिर सब कुछ हालात ठीक हो जाएंगे, डेमोक्रेसी की बात होगी। लेकिन आज जो हालात बनते नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में, वो बता रहे हैं कि यहाँ हिंदू तो बिल्कुल सेफ नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में हिंदू सेफ नहीं है। कट्टरपंथियों के लिए जनाजे में इतनी भीड़ उमड़ना ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में कोई भी आतंकी मरता है तो उसके जनाजे में भीड़ उमड़ती है। ये सब कुछ बता रहे हैं कि बांग्लादेश उसी पदचिन्हों पर चल रहा है जैसे कि पाकिस्तान। आपने देखा कैसे बांग्लादेश में हिंदू टारगेट पर हैं, कैसे हादी की मौत के बाद कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। उन्हें उपद्रव करने से कोई रोकने वाला तक नहीं। इसका सबूत एक वीडियो है। जी हाँ, वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझेंगे, आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये वीडियो बांग्लादेश के एक पत्रकार शोएब चौधरी ने शेयर किया है। ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है जब कट्टरपंथी बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो के दफ्तर को आग लगाने के लिए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश आर्मी के जवानों ने कट्टरपंथियों को रोका। अच्छा किया, आर्मी के जवान थे, रोक रहे थे कट्टरपंथियों को, आग लगाने मत जाओ। लेकिन वो जो कह रहे हैं उसे जब आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हाँ, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 20 मिनट के लिए रुक जाओ, 20 मिनट के लिए रुक जाओ, उसके बाद मतलब जो चाहो वो करो। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई जब अखबार के दफ्तर को आग लगाने के लिए ये कट्टरपंथी वहां से गुजर रहे थे। तो कैसे यहाँ आर्मी के जवान कह रहे हैं सिर्फ 20 मिनट के लिए रुक जाओ, जिसके बाद जो युवक आगे था वो पीछे मुड़कर अपने साथियों को यही कहता है कि 20 मिनट के लिए रास्ता खाली कर दो। हालांकि वो यहाँ पर मांडवली भी कर रहा है आर्मी के जवानों से कि 20 मिनट ज्यादा है, क्या कम नहीं हो सकता? फिर आर्मी के जवान कहते हैं कि नहीं 20 मिनट के लिए रास्ता खाली करो। वो 20 मिनट किस लिए मांग रहे मालूम नहीं, लेकिन उसके बाद कट्टरपंथी जो चाहे वो कर ले। और जिस अखबार के दफ्तर को आग लगाने के लिए जा रहे थे उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, आर्मी के जवान रोक रहे, रास्ता खाली करवा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आग के हवाले कैसे किया जा रहा है। ये वही सड़क है जहाँ खाली करने के लिए आर्मी के जवान कह रहे हैं। और अगर सड़क खाली हो गई, यानी जो युवक पीछे मुड़कर अपने साथियों को कहता है कि 20 मिनट के लिए सब इधर उधर हो जाओ, खाली कर दो, तो फिर वहां मोर्चा क्यों नहीं संभाला जवानों ने? कैसे ये आग लग गई, कैसे ये घटना घटी? यानी 20 मिनट के लिए रास्ता खाली किया गया और उसके बाद कट्टरपंथियों ने जो चाहा वही हुआ। यहाँ ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, लोगों को नुकसान पहुंचा है, संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, टेरर फैलाने की कोशिश की गई है। ये हालात बांग्लादेश में